श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी बैठते ही ख्याल आया, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। एक अगम का दिया जलता है जो बिना बत्ती का, बिना तेल का। दिखेगा तभी जब तेल बत्ती का हो, या बल्ब और तार की रोशनी, या पत्थर के टकराहट से प्रकट प्रकाश, या आकाश में गरजते बादलों से, टकराते बादलों से प्रकट हुई विद्युत। पर ये सब ध्वनियां, ये सब प्रकाश किसी संयोग से है, स्वतंत्र नहीं है। तो दिया भी स्वतंत्र हमने नहीं देखा, आश्रित जलते देखा, तेल के, बत्ती के, बर्तन के सहारे। जिक्र तो है एक दिया ऐसा है जिसमें तेल बत्ती नहीं चाहिए। रामायण में भी एक हल्का सा इशारा है कि जो भक्ति मणि का प्रकाश है वो ऐसा है जैसे वहां तेल गति बत्ती दिया नहीं चाहिए। तहां नहीं चाहिए दिया घृत बाती, परम प्रकाश रूप दिन राति। परम प्रकाश, परम प्रकाश रूप और दिन राति। कई दिन में जलते हैं, रात को बुझते हैं, कई रात को जलाए जाते हैं, सुबह बुझ जाते हैं। अभी आप जगते हैं, रात सो जाएंगे, जो सोए हैं वो जग जाएंगे। 24 घंटे जगने वाला हमें कोई प्रकाश नहीं मिला। परम प्रकाश रूप दिन राति, तहां नहीं चाहिए दिया घृत बाती। दिया घृत बाती चाहिए होता तो हम समय पर जलाते, समय पर बुझा देते। बिजली का खर्च होता है इसलिए आप 24 घंटे नहीं जलाते, दिन में बल्ब बुझा देते। और नहीं कोई बुझाए तो या तो बेवकूफ है, नहीं बुझाना ही चाहिए। बिना मतलब व्यर्थ व्यय क्यों करें। परंतु जिसमें व्यय नहीं होता फिर बुझाने की क्या जरूरत, फिर भी मूर्खता है। यदि कोई व्यय नहीं है, खर्च नहीं है, जलने दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम अपने धन को व्यय करने से रोकते हैं। धन व्यय न करो, बहाओ मत। क्यों? क्योंकि उसकी आय सीमित है। व्यय ज्यादा करोगे तो आगे गड़बड़ हो जाएगी। पर यदि अव्यय धन हो, अव्यय, जिसको खर्चने से घटता ही नहीं, उसका नाम है व्यय। करते रहो। हमारे पास अव्यय कुछ नहीं है। इंद्रियां व्यय होती हैं, शारीरिक क्षमता व्यय होती है। पढ़ने की क्षमता थोड़ी देर बाद खत्म होती है, फिर विश्राम करते हैं, फिर पढ़ते हैं। चलते हैं, कभी चलने का टाइम आया होगा, चलते चलते चलने की क्षमता कम हो गई, लगता है बैठ जाएं, आराम कर लें, फिर दोबारा चलते हैं। खिलाड़ी फिर खेलते हैं, पढ़ने वाले फिर पढ़ते हैं, कामी फिर रुक के दोबारा काम में प्रवृत्त होते हैं। क्षमता अखंड नहीं है, क्षमता अव्यय नहीं है। अव्यय यदि कोई है तो सिर्फ परमात्मा है। ये जगना भी अव्यय नहीं है, फिर सोना पड़ता है। यद्यपि जगने वाले सोते हैं, भी सोए नहीं रहते, सोना भी व्यय हो जाता है। आपके पास तो है ही ना सोना।
सोना कई अर्थ रखते हैं। सोना जगह का नाम हो गया, सोना सोना वो जो कीमती होता है, और एक सोना जो सो जाते हो, ये सोना भी सदा नहीं रहता, जड़ता भी सदा नहीं रहती, चेतनता भी सदा नहीं रहती। चेतनता सदा रहती तो जड़ता आ ही न पाती, जड़ता सदा रहती तो चेतनता ना आ पाती, अंधेरा सदा रहता तो प्रकाश, और प्रकाश सदा रहता तो अंधेरा ही न पाता। आप 1 महीने के लिए प्रकाश को यहां रखे रहो, सूर्य को कहो ऐसे ही रहने दो, फिर अंधेरे को कहो आजा, निमंत्रण भेजो, फोन करो, जोर लगा के अंधेरा बुलाओ, नहीं आएगा। यदि रात परमानेंट होती तो सूर्य नहीं आ सकता था। आप मैं केवल इस अर्थ में कि अंधेरा यदि रहता तो उजेला नहीं आ सकता। हाँ, एक जरूर है कि आंख बंद कर लो तो फिर उजेला नहीं आ सकता। आंख बंद है, अब क्या है उजेला। पर फिर भी अंधेरा और उजेला आज तक अभी हमने परमानेंट नहीं देखा, जबकि सूर्य परमानेंट है। सूर्य स्थायी है, पर प्रकाश आता जाता है क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है। ऐसे ही कुछ अंदर है, एक अगम का दिया जलता है जो हमें कभी मिला नहीं है। उसी को खोजना है, अगम का दिया, जिसको तेल घृत बत्ती नहीं चाहिए, जिसको आंख नाक कान नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। यद मनसा न मनुते ए नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपासते। तेल और बत्ती के दिए तो बहुत जलते हैं, तेल और बत्ती के बिना दिया दिखता ही नहीं, पर भीतर ये असंभव काम भी संभव है। अंदर आंख का दिया बुझ जाए, कान का दिया बुझ जाए, क्योंकि इसको तेल बत्ती चाहिए। ये तेल बत्ती से आंखें कमजोर हो जाती हैं। फिर कहते हैं घी, काली मिर्च, कच्चा आटा हाँको तो आंखें आई हैं, फिर चली जाएंगी। आंखें आती है ना लोगों, कहते हैं आंखें आई हैं। जब आंखें खराब होने का टाइम होता है तो कहते हैं आई है। जब दर्द करती है, तकलीफ देती हैं, तब कहते हैं आंखें आई हैं। असल में तभी मालूम पड़ता है कि आंख है, बाकी जो मालूम ही नहीं पड़ता। आएगी, दर्द होगा तो लगता है, उसको बोलते हैं आंख आई है। और उस समय हमारे घर में बताते थे कच्चा आटा, घी, काली मिर्च 2-3 दिन खाओ, ठीक हो जाओ। माने इनको भी ताकत चाहिए। तेल वाली बत्ती बुझने लगती है जब तेल घटने लग जाता है। शरीर में भी रक्त घट जाएगा तो बोतलें चढ़ानी पड़ती, नहीं गया दिया, बुझता है। एकदम भी बुझते हैं, बारी बारी से भी बुझते हैं, क्योंकि दिए और दिए से जल रहे हैं। ये 5 दिए एक दिए से जलते हैं, और एक एक के जो अनेकों दिए हैं वो सब एक दीपक से जलते हैं। और वो एक दीपक है, एक ज्योत है, एक नूर है सब दीपों में, एक ज्योत है सब दीपों में, सब दीपों में एक ज्योत है। जितने दिए जल रहे हैं एक आगम के दिए से जल रहे हैं, जो बिना तेल बिना बत्ती का है, इसलिए वो बुझता ही नहीं। सामग्री वाले दिए बुझ जाते हैं, बिना सामग्री का दिया या तो जलता नहीं होगा, और जलता होगा तो बुझता नहीं होगा, क्योंकि बुझने का कोई कारण नहीं है। किसी कारण से जो जलता है बुझ जाएगा, जो तेल से जलते हैं बुझ जाएंगे, जो बत्ती से जलते हैं बुझ जाएंगे, जो खून से जिंदा है वो मर जाएंगे, जो शरीर से जीवित है वो मरेंगे। यदि बिना शरीर के आप जीवित हो तो फिर मरोगे कैसे? इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
शरीर के मारे जाने पर भी जो नहीं मरता, जो बर्तन तोड़ दो, तेल बहा दो, बत्ती बुझा दो, फिर भी जो नहीं बुझता, वो नहीं बुझता है। नहीं बुझने वाले दिए को खोजना है। असल में हमारा जो जीवन है वो क्या है? क्या इसका जोड़ है? माने ज्योति केवल तेल बत्ती का जोड़ है। यदि वो तेल बत्ती के जोड़ से जलती है तो निश्चित बुझेगी, क्योंकि तेल कभी खत्म होगा ही, बत्ती कभी जलेगी ही, बर्तन कभी टूटेगा ही। कोई दिया अखंड नहीं होता जो किसी के सहयोग से जलता है, जो स्वतंत्र जलता है, स्वतंत्र। अब ऐसा कोई स्वतंत्र अंदर है जो जो बिना इंद्रियों का है? यद्यपि बिना इंद्रियों वाला, बिना मन वाला दिया ढूंढने के लिए मन वाला दिया जलाना पड़ा है। इसलिए भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। ये शरीर हमको, इंद्रियां हमको, मन हमको इसलिए मिले हैं कि हम अगम का दिया खोजें, जो बिना तेल बत्ती का जलता है, बिना मैटीरियल का अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व नहीं, आत्मिक अस्तित्व है। जहाँ शरीर नहीं है, पंचभूत नहीं है, भौतिक इंद्रियां नहीं है, सूक्ष्म पंचभूतों का मन नहीं है, अपंचीकृत पंचीकृत सभी जहाँ नहीं है, तहाँ जो रहता है उस आत्मा को खोजना है। और उसके खोजते ही मौत गई। मौत तो उन्हीं की है जो किसी संयोग से जी रहे। दो के संयोग से जो जीवन है वो वियोग होते ही मर जाएगा। अब ये आंखों से दिख रहा है, ये दिखना भले देर में खत्म हो पर स्थायी नहीं है, सुनना स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे यंत्र जो हैं पंचभूतों के हैं, माया के हैं, और ये परिवर्तनशील है, व्यय है, परिवर्तित होती रहती है। इसलिए देखने का परिवर्तन होता है, सुनने का होता है, शरीर की क्षमता का भी परिवर्तन होता है। आप तो हमेशा जवान रहेंगे ना? रहेंगे? बदल जाएंगे। और अभी हमारे को सब बदलने वाला ही मिला है। हमारी नजर बदलने वाले पर ही पड़ रही है। हमारी समझ सृष्टि को ही ग्रहण कर रही है, सत्य को नहीं। सत्य राम, राम सत्य है, राम नाम सत्य है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। सब माया मात्र है, आत्मा मायातीत है। सब उत्पन्न हुए हैं, आत्मा अजन्मा है। सब न रहने वाले हैं, आत्मा सदा रहने वाली है। और इतना ही तो खोजना है। और तुम आत्मा हो ये स्पष्ट अनुभव करना है, केवल सुनना नहीं है। जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं गुरु का भी कहना। जब तक मैं समझ लूं, अनुभव न करूं, तब तक मैं न मानूं किसी का कहना। जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं किसी का कहना। और भी लंबी बात, जब तक न जानूं, जब तक न देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं वेद का कहना। उसका भी नहीं मानूंगा। तो फिर वेद का मैं विश्वास करूंगा, लेकिन मानूंगा तब जब देख लूंगा। पहले नहीं मानोगे तो खोजने ही नहीं चलोगे। विश्वास तो करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, किसी वैद्य के कहने से दवा तो खाऊंगा, पर वैद्य अच्छा बुरा है, बिल्कुल ठीक है दवा, ये मानूंगा तब जब मुझे फायदा करेगी। पहले भी वैद्य की दवा विश्वास से खाऊंगा, पर फैसला तो खाने के बाद करूंगा। कोई फल मैं बाजार से मीठा समझ के लाऊंगा, पर फैसला होगा खाने के बाद कि कैसा है।
फैसला और विश्वास में बड़ा फर्क है। विश्वास पहले होता है, फैसला बाद में होता है। यहां सत्संग में आए हो, विश्वास कर रहे हो। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती। विश्वास प्रारंभ है, लेकिन अनुभूति अंतिम है, बोध अंतिम है, अनुभव अंतिम है। तो हम अगम का दिया खोजने बैठे हैं, तो पहले कुछ दिए बुझते रहेंगे। एक दिया जलने वाला भी पहले जलाते रहना है। पहले जलने वाला दिया जलाते रहना है और कुछ को बुझने दो, पर एक जलाते रहो। अंत में उसको भी बुझने दो, जिसको मैं संभालता हूं। ध्यान है दीप संभालना, ध्यान है जलाई ज्योति को जलाए रखना, ये ध्यान है। और ज्ञान क्या है? जिस दीपक को जलाए रखना पड़े उसके लिए बुझ जाने को स्वीकार करना। ठीक है, कब तक हम संभालेंगे? तो पहले सांसारिक स्तर पर हम ध्यान का दीप जलाए रखें, सावधान रहें। इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। पर ज्ञान की उपलब्धि प्रयत्न वाली बात नहीं है। वहां तो ये है कि ये तो बुझेगा ही बुझेगा। जिसको मैंने ध्यान का दीप जलाया है, जिसको मैंने सावधान किया है, ये बुझता है, ये सोता है, असावधान होता है। फिर कौन रहता है? फिर अगम का रहता है। अगम का दिया साधना से कभी नहीं हो सकता। अगम का दिया साधना साध्य है ही नहीं। साधना साध्य है बस यही जैविक शक्ति को देर तक जगा लो। जिसको मेहनत से जगाते हैं वो सत्य नहीं है, सत्य के अनुभव करने के नजदीक है। साधना तुम्हें सत्य के नजदीक ले जा सकती है। सत्य तक तो केवल गुरु का वाक्य ही ले जा सकता है कि तत्त्वमसि, वह तू है जो नित्य है। ये तू है ही नहीं जो अनित्य है। जैसे देह से हम अविनाशी बना नहीं सकते, पर फिर भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ आसन करा सकते हैं। बाद में बताएंगे भैया चाहे जितने आसन करो बुढ़ापा आएगा। आसनों से तुम अविनाशी हो जाने वाले नहीं हो। ठीक है ना, कि हो जाओगे। ऐसे ही ध्यान का दीप अखंड नहीं हो सकता। ध्यान का दीप एकाग्र होगा, देर तक होगा, अच्छा लगेगा, आनंद मिलेगा, निर्विषय होगा। लेकिन वह चैतन्यता वैसी सदा रहेगी क्या? फिर इतने इंडिविजुअल दीप जल रहे हैं। इंडिविजुअल दीप कोई सत्य है ही नहीं। सत्य तो एक है और वो सार्वभौमिक है, व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो यहाँ है, वहाँ है। हाँ, यह भी उसी से जलता है, वह भी उसी से जलता है, वह भी उसी से जलता है। एक से ही सब जल रहे हैं। चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, साधु हैं, देवता हैं, सब ज्योतियां एक से जल रही हैं। और वो एक ही ज्योति अखंड है। वो एक ज्योति ही विभु है, एक ज्योति ही कालातीत है। और वही साधन से पैदा नहीं होती। बहुत बार बोला, थापा न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सो। जो किसी के करने से नहीं है। आंखें ठीक रखी जा सकती हैं, सावधानी की जा सकती है, लेकिन जो चीज हमारी सावधानी से बची है वो सावधानी जाते ही चली जाएगी। या जिनका परिवर्तन स्वभाव है, तुम कितना सावधान रहो चली जाएगी। जैसे जवानी जाने वाली है, तुम सावधान रहो तो सदा रहेगी। ठीक नहीं रहेगी, कितना सावधान रहो। जलने वाले दिए को जो मसाले से, किसी सामग्री से जलता है, कब तक टिकाओगे? कभी आंधी का झोंका आ जाएगा, कभी तेल धोखे में कम हो जाएगा, कभी रात सो जाओगे, देर हो गई, तब तक बुझा दिया मिलेगा। इसलिए एक कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत। कोई ना कोई बहाना लग जाएगा। वैद्य देर में आया, दवा देने में चूक कर दी, वैद्य भी मानेगा ये मिला के देता तो ठीक था। पर एक दिन तो ऑक्सीजन चढ़ता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, खून की बोतलें चढ़ती रहेंगी और जवाब दे दिया जाएगा। डॉक्टर खड़े रहेंगे, ऐसे सावधान रहेंगे, तब भी जाएगा। ये दिया बुझने वाला है।
न बुझने वाला दिया कोई पैदा नहीं करता। न बुझने वाले दिया का सिर्फ स्वीकृति होती है कि ये कल्पित है, ये सत्य है, ये सृष्टि है, ये सत्य है। ये तेल बत्ती वाला है, एक बिना तेल बत्ती का है। जो मालूम पड़ता है वो तेल बत्ती का है, जिससे मालूम पड़ता है वो तेल बत्ती का नहीं है, वो साक्षी है, अखंड है, अनंत है। वो साधन ते नहीं, यह गुण साधन ते नहीं होई। ये केवल भक्ति में ही लागू होता है, ऐसा मत समझना कि ये भक्ति का सिद्धांत है। यह गुण साधन ते नहीं होई, साधन से हो ही नहीं सकता। तुम्हारी कृपा पाओ कोई इसे पाता है, जबकि सबको प्राप्त है। ये प्राप्त को प्राप्त करने के लिए ही कृपा की जरूरत है। अप्राप्त के प्राप्त करने में पुरुषार्थ लगेगा, अकृत को करने के लिए करना पड़ेगा। जो करने से, कृत को करने के लिए श्रम है, पर अकृत को करने के लिए श्रम नहीं है। अप्राप्त के प्राप्त करने के लिए श्रम है, पर प्राप्त को प्राप्त करने के लिए श्रम नहीं है। केवल भ्रम तोड़ना है, भ्रांति हटाना है, भुलेखा हट जाए। ये आभास मात्र से तुम्हारा जो मैं जुड़ा है कि यही मैं हूं, मैं जगा हूं, बस यह कल्पित है, पीछे साक्षी सत्य है। यह सब उत्पत्ति है, अभिव्यक्ति है। चैतन्य परम तत्व कोई अभिव्यक्त है ऐसा नहीं, और अनभिव्यक्त, ये तो सब व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेव। व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं, मृत्यु में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। इसमें क्या दुख की बात है? असल में सत्य तो ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस सत्य के विद्यमान को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अपरोक्ष भी नहीं कर सकते। हाँ, जिसको ये सब अपरोक्ष होता है, साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षी साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए ब्रह्म है। ये जागना ब्रह्म नहीं है, स्वप्न ब्रह्म नहीं है, ये तो जलने वाली ज्योति है। पर जिसको ये जलती हुई ज्योतियां, बुझती हुई ज्योतियां, बदलती हुई ज्योतियां मालूम पड़ती हैं, ये साक्षी ही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है। और यह साक्षी आभास का साक्षी है। आभास न हो तो इसका नाम साक्षी भी नहीं है, साक्षी औपाधिक है। यद्यपि साक्षी सत्य है, पर नाम औपाधिक है। जैसे बहुत बार बताता हूं कि पति औपाधिक है, पति औपाधिक है। पति पत्नी की उपाधि के कारण है, पत्नी के संयोग के कारण आपका नाम पति पड़ा है। पति नाम आपेक्षिक है, तुलना में पुरुष नाम ज्यादा अच्छा है, पर पुरुष नाम भी स्त्री के कारण पड़ा है। कोई स्त्री न होती तो तुम्हारा पुरुष नाम क्यों होता? कोई प्रकृति न हो तो पुरुष नाम क्यों? कोई जड़ न हो तो चेतन नाम क्यों? कोई साक्ष्य न हो तो साक्षी नाम क्यों? कोई अनित्य न हो तो नित्य नाम क्यों? कोई असत न हो तो सत नाम क्यों? इसलिए जितने नाम हैं वो भी आपेक्षिक हैं। असल में जो भी आपेक्षिक नाम है, चूंकि ये मरने वाला है इसलिए उसे अविनाशी कहा, ये न रहने वाले हैं इसलिए सदा रहने वाला है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं ये समझने के लिए। अंत में तो क्या कहूं, जो कुछ कहूं नहीं हूं, जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं, जिसमें सब संसारा सोई मैं ब्रह्म अपार हूं। जिसमें सब कुछ है, जिसके कारण सब कुछ है, जो सब में रहकर सबको देखता जानता है, वो मैं हूं। मेरे से ही सत असत, मेरे से ही जड़ चेतन, मेरे से ही माया ब्रह्म, मेरे से ही साक्ष्य साक्षी निर्णय किए जाते हैं। इस निर्णय के बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, सारे कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। इस कर्तव्य
ये कर्तव्य है अभी कि हम जाने, जानने के बाद कोई कर्तव्य नहीं। समझ लें, फिर क्या करोगे? जड़ को चेतन बनाओगे कि चेतन को जड़ बनाओगे, कि दृश्य को दृष्टा बनाओगे, कि दृष्टा को दृश्य बनाओगे, कि क्या करोगे? क्या करोगे? करने कराने की जरूरत, करने कराने विषय भ्रम करने से कुछ होगा, ऐसे सारे ही ख्याल समाप्त तो हो जाते हैं। इसीलिए तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी ही नहीं रह जाता, कृत कृत्य हो जाता है। जैसे अब जीवन में करना कुछ बाकी ही नहीं रह गया। क्या करें? करें तो क्या करें? क्या कर सकते हैं? क्या करने से हो सकता है? सब ऐसे ही लगता है। आप बधाई के पात्र हो। थोड़ी देर फिर ध्यान करेंगे। आज हम 4 प्रयोग करेंगे। पहले हम शरीर को हिलाते हुए श्वास लेंगे। पहले मैं करके बताऊंगा और उसमें स्वतंत्रता थोड़ी रहेगी। कई तरह का मैं बताऊं, जैसे श्वास में लेते हुए शरीर को हिलाऊंगा। माने हिलाने का स्टाइल किसी भी तरह, कई तरह से भी हिला सकते हो, पर शरीर को स्थिर नहीं रखना, श्वास भी लेते रहना। पहला, ये 3 मिनट। इसी को जब तुम करो, 3 मिनट कर सकते हो। एक एक मिनट 3 बार कर सकते हो। जैसे 1 मिनट करो फिर रुक जाओ, 1 मिनट करो फिर रुक जाओ, 1 मिनट, इस तरह से। और 3 मिनट लगातार हिलाओ, ये भी एक प्रक्रिया है। इसके बाद दूसरे का क्या है कि शरीर हिलाना बंद कर देना, रीढ़ सीधी रहेगी। पेट और श्वास के अलावा कुछ नहीं हिले। थोड़ा बहुत उसके धक्के से हिल जाए बात अलग है, पर हिलाना नहीं है। वो है मैं झुक गया हूं तुम्हारी आवाज के लिए, क्योंकि ये लाउड स्पीकर मेरी नाक तक नहीं आया, मुझे नाक लाउड स्पीकर तक ले जानी पड़ी। जैसे कई बार कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है, तो कभी कभी कहते हैं आ जाता है। बहुत प्यासे कुएं चल लेते हैं। जैसे 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 बछड़ा दूध का प्यासा है, तो गाय भी आ जाती है कभी बछड़े के पास, और कभी कभी बछड़ा ही गाय के पास चला जाता है। तो कुएं को भी प्यास लगती है पिलाने वाले की। प्यासा ही प्यासा नहीं होता, प्यासे की प्यास समझना आसान है, परंतु कोई पिलाने को भी उत्सुक है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। यदि बच्चा थोड़ी देर ना पिए तो माँ को बेचैनी हो जाती है। पीने वाला ही नहीं तड़पता, पिलाने वाला भी तड़पता है। तो दूसरा विषय ये था कि हमारी रीढ़ सीधी रहेगी और हाथ टांगों में रखें या ऐसे रखें, लेकिन श्वास झटके से फेंकते रहेंगे। पेट के अलावा बाकी धड़ ज्यादा नहीं हिलेगा। ये भी 3 मिनट या एक एक मिनट 3 बार। ये अपनी क्षमता पर निर्भर होता है, क्षमता बढ़ाई भी जा सकती है। शुरू में एक एक मिनट करें 3 बार, फिर ज्यादा देर 3 मिनट लगातार कर सकते हैं। ये दूसरी प्रैक्टिस है। और तीसरी प्रैक्टिस में थोड़ी देर एकदम रुक जाएंगे, श्वास नहीं लेंगे, फिर लंबी श्वास लेंगे। लंबी भी श्वास लंबी करने के लिए थोड़ी देर श्वास रोकना जरूरी होता है। शुरू में जब बंद करेंगे 3 बार लंबी तेज श्वास लेकर, या एक बार में 3 मिनट लेकर, तो थोड़ी देर श्वास लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। जब श्वास लेना बंद करेंगे तो यदि रोके होगे तो तेज निकालोगे, बाहर रुकी होगी तो लंबी लोगे।
बस उसके बाद लंबी लेना, लंबी छोड़ना, लंबी लेना, लंबी छोड़ना शुरू करनी। इस तरह जैसे हलवाई दूध फेंटते थे, लंबा दूध, ऐसे करके ऐसे ऐसे श्वास को आप लंबी लें, लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी श्वास, गहरी श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, ये दूसरा है। इसके बाद फोर्स बिल्कुल नहीं, जोर बिल्कुल नहीं, नॉर्मल श्वास, आराम की श्वास, और उसके साथ परमात्मा का नाम। चाहे तो इस प्रयोग को शुरू से भी कर सकते हैं, जैसे अब मैंने अभी क्या करा, राम राम, जबान से नहीं बोला, मन से किया राम। ये एक बार लंबा होगा, फिर दूसरा, कैसे बनता है नहीं बनता, पर राम 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 लेता हूं कि क्या करता हूं कोई मतलब नहीं, श्वास में राम राम हो रहा है। ये दूसरा तरीका है यदि शुरू से नाम लेना है, नहीं तो अंत में आराम से ले सकते हैं। फिर लंबी श्वास, इसमें रा लेने में, मां निकालने में। ये लंबी श्वास लेना, इसमें चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस रहता है, लगेगा मुझे चक्कर आएगा, मैं बेहोश होके गिर जाऊंगा, ऐसा भी लग सकता है। जब हम लंबी श्वास शक्ति से लेते हैं तो शरीर झंझना जाता है, शरीर के अंदर बिजली सी कौंधने लगती है। कुंडलनी जगाने के लिए सबसे अच्छा है, पर हर काम में कोई लाभ है, कुछ खतरे भी है। बहुत आसान ध्यान से खतरे कोई नहीं है, पर हजारों को लाभ ही नहीं होगा। यदि हम कहें लेट के आराम से ध्यान करो, बिल्कुल आसान है, कोई खतरा नहीं, पर एक खतरा है, नींद आ जाएगी। बहुत आराम से भी बहुत नुकसान है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे तो ज्यादा चांस है सोने के, पर यदि आदमी शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दे, ढीला कर दे, मुर्दा कर दे, और इंद्रियों को भी मुर्दा कर दे, सुनना, देखना, छूना इच्छा ही ना कोई करे, बनी रहे सुनाई दे, लेकिन मुझे सुनने की जरूरत है नहीं, देखने की जरूरत नहीं, मुझे मन की जरूरत नहीं, मुझे किसकी याद करना, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, मुझे कुछ याद ही नहीं करना, मुझे किसी स्मरण की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मैं चेतन हूं, जाग रहा हूं, बस। केवल जागो और कुछ न करो तो समाधि है। कुछ भी न चाहो, कुछ न करो, कोई मतलब नहीं, हो गई समाधि लेटे लेटे। लेकिन समाधि कम होगी, नींद बढ़िया होगी। बहुत आसान में नींद के खतरे हैं और करने में दूसरे खतरे हैं। ज्यादा करोगे थक जाओगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। पर जो स्वस्थ आदमी, क्योंकि कुछ बूढ़ों के ध्यान है, कुछ जवानों के ध्यान है, कुछ बीमारों के ध्यान है, कुछ स्वस्थ के ध्यान है। ध्यान भी अलग अलग है, किसको कौन करना चाहिए। विदेशों में इस बात की बड़ी बात है। एक लाइमा नाम की उसने मुझे फोन किया कि मुझे स्कूल में जॉब मिल गया है, सरकार की ओर से मुझे जॉब मिल गया है, तो युवकों को कौन सा ध्यान कराऊं, बूढ़ों को कौन कराऊं, बच्चों को कौन कराऊं, बीमारों को क्या कराऊं। वहां तुरंत प्रश्न होता है। सब दवा एक ही, सब चित्रकूट की दमा बूटी की तरह सबको दिए जाओ नहीं चलती। तो चित्रकूट की है दमा बूटी, सब कुछ है, कफ प्रकृति का, बाल प्रकृति का और पित्त प्रकृति का, सबको एक दवा बांटे जाते हैं, किसी न किसी को फायदा कर ही जाएगी। पर विदेशों में वैज्ञानिकता ज्यादा है,
वो तुरंत पूछेंगे कि बीमार हो तो क्या करें। जैसे आसन वालों को, गर्भवती महिला को कौन नहीं करना, 3 दिन किसको नहीं करना, स्त्री को कौन आसन नहीं करना, पुरुष को कौन नहीं करना, हार्ट वाले को कौन नहीं करना। तो योग आसन भी वैज्ञानिक है, वो सबको सब एक तरह से नहीं करने। इसी तरह से ध्यान भी किस स्तर का व्यक्ति है, कौन सा ध्यान करना। अब भक्ति मार्गी है कि क्रिया योग वाला है कि विचारशील व्यक्ति है, ज्ञान योग के लायक है कि कर्म योग के लायक है, क्रिया योग के लायक या भक्ति योग के लायक। तो जैसी उसकी प्रकृति हो वैसे ही ध्यान का चुनाव करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब ध्यान के बाद कुछ अनुभव से गुजर करके पूछे कि हमारा ऐसा है, हमें ये नहीं बनता है। तो यहाँ तो अपन चटनी नहीं करेंगे, अपन तो बताएंगे बाद में तुम्हें बना कि नहीं बना, इसमें ये झंझट आई तो फिर हम दवा चेंज करेंगे। और हम तो समूह में तो चित्रकूट की दवा, एक ही दवा बांटे जाएंगे। अब फायदा हो जाए तो धन्यवाद दे देना, नहीं होना तो कहना हमें फायदा नहीं किया, तब हम दवा चेंज करेंगे। ठीक है ना। तो अब आप आंख बंद करें, आंख बंद करेंगे और पहले वाले ध्यान में श्वास फेंकते खींचते समय जल्दी फेंकेंगे, जल्दी खींचेंगे। हाथों को, धड़ को, पैरों को दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे चाहें झूम झूम के आगे पीछे झुके, झुकते हुए श्वास फेंकें, लेते हुए वापस हो जाएं। पर तेज शुरू कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। न 1 मिनट न 3 मिनट, लगातार 1.5 मिनट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। टाइम में बताऊंगा। बहुत अच्छे। शरीर को भी हिलाते जाओ, खूब खेलो। जैसे किसी को देवी देवता आते हैं ऐसे ही खूब झूमो पागलों की तरह। हाँ, कुछ काम पागल होके ही बनते हैं, शर्म करोगे तो नहीं मन से कर पाओ। कुछ कामों के लिए बेशर्म होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, मस्त होना पड़ता है, भय शर्म हटानी पड़ती है, लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। शर्म बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छे, मस्त मस्त मस्त। आनंद आनंद आनंद। खूब खेलो, बाहें पैर धड़ आगे पीछे उचको, खूब जैसे उचक उचक के हनुमान अपनी जगह पर खूब श्वास लीजिए, नस नस को जगा दीजिए। आंख बंद रखिए, होश भीतर रखिए, ध्यान भीतर रखिए। ध्यान भीतर कैसे नस हिलाई, क्या हुआ भीतर, बस देखते रहो, करते रहो, देखते रहो, करते रहो, देखते रहो। अंदर अंदर शरीर को देखते रहो, करते रहो, कैसे हिल रहे हो, कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मन एकाग्र हुआ कि नहीं, होश जागा कि नहीं। अंदर होश 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 होश। होश को होश से जगा, होश का होश रख, होश को होशियार रख। ध्यान 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 करते 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 15 सेकंड और, चौथाई मिनट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब 5 सेकंड के अंदर सावधान हो जाएंगे, हिलना कम करेंगे और सीधे रीड कर लेंगे और सीधे रह करके पेट से श्वास फेंकेंगे और लेंगे। बाकी धड़ सीधा, बाकी धड़ सख्त और कड़ा, और इससे सिर्फ पेट नरम है, शरीर कड़ा है। श्वास फेंकें खींचे, फेंकें खींचे, फेंकें खींचे, फेंकें खींचे। शरीर सीधा है, शरीर थोड़ा स्थिर और कड़ा है, बाकी पेट ढीला है। श्वास जा रही है, आ रही है, फेंको खींचो, फेंको खींचो। ये भी 1.5 मिनट लगातार लगातार 1.5 मिनट। 3 मिनट का 1.5 मिनट कर लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेज श्वास, तेज श्वास, तेज श्वास, शक्ति से जमीन हिल जाए।
शरीर सीधा, रीढ़ सीधी, मेरुदंड सीधी, श्वास तेज फेंक, रीढ़ टेढ़ी ना होने पाए, जितनी तेजी से श्वास फेंके फेंके, लेवें फेंके, लेवें फेंके, लेवें फेंके, एकदम जैसे टायर भ्रष्ट हो जाता, हवा गई फिर आई, जैसे कोई बाल्टी का पानी एकदम उड़ेल देता है, एकदम डुबो देता है, एकदम डुबो के पानी भर लिया, एकदम फेंक दिया, बार बार पानी बाल्टी में भरा, तालाब से भरा फिर फेंका, तालाब से भरा, ऐसे ही बाहर तालाब है हवा का, बाहर सागर है हवा का, एकदम भरा फिर फेंका, उसी से भर के उसी में फेंक दिया, बाहर से हवा भरी, बाहर फेंक दी, बाहर से भरी, बाहर फेंक दी, फेंकने में जोर, फेंको, भरने से ज्यादा फेंकने में जोर लगाओ, आंख बंद रहेगी। बहुत अच्छे, आधा मिनट और, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आनंद में, एकाग्र, होश, पूरा होश, भीतर देखो क्या लगता है, क्या तकलीफ है, क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा लगता है, अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, तेज फेंको, धीमी फेंको, ताकत से फेंको, और ताकत से फेंको, कम ताकत से फेंको, आलस्य से नहीं, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगे, अच्छा लगे, आनंद प्रकट हो जाए, एकाग्रता, सजगता, प्रसन्नता, बहुत अच्छे, करते में आनंद हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो, सजगता हो, एकाग्रता हो, इतना एकाग्र, इतना शांत कि सब पता चले। अब 5 सेकंड के अंदर धीरे धीरे श्वास का वेग खत्म कर दो, एकदम रुक जाए, एकदम रुके, थोड़ी देर श्वास को रोके, फिर लेना या छोड़ना शुरू करें, पर लंबी, थोड़ी देर रुकें, जब लेने या छोड़ने की बेचैनी हो तब छोड़ें, फिर रोकें, फिर थोड़ा लेवें, जब लंबी लेने की प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा श्वास रोकेंगे तो ही आप लंबी निकाल पाएंगे या लंबी ले पाएंगे। थोड़ी देर रोकें, रोकें, फिर आप लंबी लें या निकालें। अब शुरू करें, लंबी श्वास लेना है, लंबी छोड़ना है। पेट दबाते हुए, मूलाधार खींचते हुए, समेटते हुए श्वास को बाहर करें, और फिर थोड़ा नीचे का भाग ढीला हो जाए, श्वास वापस, श्वास निकालने में जोर, मूलाधार सिमट जाए, पेट की नसें सिकुड़ जाएं, मूलाधार ऊपर को खींच जाए, श्वास बाहर, और फिर रिलैक्स हो जाए, श्वास वापस। जब श्वास बाहर निकालें तो ऐसे लगे जैसे मल द्वार को खींचकर पेट में ले आए, मूलाधार को खींचकर अंदर सिकोड़ लिया, जैसे मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए सिकोड़ते हैं, ऐसे ही नीचे के अंगों को सिकोड़ कर ऊपर खींचिए, श्वास बाहर करिए, श्वास बाहर करते जाइए, बाहर करते जाइए, नीचे के अंग सिकोड़ते जाइए, फिर श्वास वापस लीजिए, फिर सिकोड़ते जाइए, श्वास निकालते जाइए, निकालते जाइए। जब श्वास का अंतिम हिस्सा बाहर जाएगा तब पेट की अंतड़ियां मूलाधार खींच जाएगा, मूलाधार खींच गया, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर, श्वास निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, पेट पिचक जाए, मूलाधार खींच जाए, स्वादिष्ठान खींच जाए, श्वास बाहर, फिर श्वास अंदर। अंदर आसानी से आने दो, स्वाभाविक और आ जाने दो, बिना रोक ठोक के आने दो, पर निकालने में जोर लगाते जाओ, और जोर, जितनी निकलती जाए और जोर, श्वास निकालते जाओगे, जोर लगाते जाओगे तो मूलाधार अपने आप खींच जाएगा, मूल बंध लग जाएगा, मूलाधार ऊपर खींचना, श्वास बाहर निकलना, करते रहो, बार बार करते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, निसंकोच, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, निर्द्वंद होकर श्वास को बाहर निकालते जाएं, कंजूसी न करें, जितना निकाल पाएं, बल्कि बची हुई श्वास को जरूर निकालें,
पेट में श्वास न बचने दें, मूलाधार आप सिकुड़ जाएगा, मूलाधार ऊपर को खिंच जाएगा, श्वास बाहर, फिर श्वास वापस, फिर श्वास बाहर, बाहर करना है, वापस अपने आप आएगी। हार्न रबड़ का बजा देते थे, छोड़ते थे तो हवा वापस आ जाती। हवा दबा के निकालना है, दबा दबा के हवा निकालना है, आएगी अपने आप, अपने आप फेफड़े खींच लेंगे, अपने आप पेट हवा खींच लेगा, अपने आप धड़धड़ाती हुई वापस आ जाएगी। निकालने में जोर लगाते जाओ, सारी श्वास बाहर निकालो, आ जाएगी अपने आप। बहुत अच्छे। निकालने में थोड़ा अधिक प्रयत्न, लेने में सहजता। आने दो आसानी से, घबराओ नहीं, कोई चिंता मत करो। नहीं बनता इसकी भी परवाह मत करो, बनता है नहीं बनता है, आप तो किए जाओ किए जाओ किए जाओ, साधना किए जाओ। बनने न बनने की चिंता तुम मत करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप थोड़ी देर धीमा करो, निकालने में थोड़ा जोर कम लगाओ, लेने में तो और कम लगाओ। धीरे धीरे सहजता, धीरे धीरे श्वास निकल गई, थोड़ा सा निकाली, आ गई अपने आप, फिर धीरे धीरे श्वास निकालो। अब कम ताकत लगाओ और कम लगाओ, स्वाभाविकता से। कहीं कहीं कठिनता से सरलता की ओर चलते हैं, कहीं कहीं सरलता से कठिनता की ओर चलते हैं। अब हम कठिनता से सरलता की ओर चलेंगे, प्रयत्न से प्रयत्न छोड़ेंगे, कोई प्रयत्न नहीं। धीरे धीरे श्वास निकल गई, धीरे धीरे आ गई, थोड़ा लंबी जाती है, लंबी आती है, लेकिन प्रयत्न नहीं, जोर नहीं, फोर्स नहीं। और इसी श्वास में आधा अक्षर श्वास लेते में लंबी देर तक रा मां से श्वास बाहर निकलती जा रही, रा से श्वास भरती जा रही। मां से निकलना है, रा से भरना है, रा से श्वास भरना है, मां से निकालना है। बहुत अच्छे। और कुछ भी नहीं, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक। सारी दुनिया से मन हट गया, बाहर की चीजें सुनने देखने से कोई मतलब नहीं रहा। देख लिया जो देखना था, ये भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। अब मुझे बाहर की इंद्रियों से लेना देना नहीं, बाहर की इंद्रियों का कोई महत्व नहीं। महत्व है नाम सुमिरन का, नाम सुमिरन, राम सुमिरन, रा मा रा मा रा मा। फोर्स नहीं, सिर्फ थोड़ी लंबाई रहेगी, देर तक रा, देर तक मां, रा मां। बस रा और मां, इन दो अक्षरों के अलावा होश है, प्रसन्नता है, एकाग्रता है। मैं एकाग्र हूं राम नाम में, मैं डूबा हूं प्रेम में, होश में, होश में डूबा हूं, बेहोशी में नहीं, होश में डूबा हूं। मैं प्रकाश में, होश में, चैतन्यता में, सजगता में डूबा हूं, बेखबरी में नहीं, बाहोश हूं। बाहोश, बेहोश नहीं, बेखबर नहीं, बाखबर, बाहोश, सजग, सावधान। चैतन्यता बढ़ गई, चैतन्यता इतनी बढ़ गई कि सब कुछ मालूम पड़ता है। शरीर में कुछ हो रहा तो भी मालूम पड़ता है। सहज श्वास, धीमी श्वास,
प्रेम भरी श्वास, भक्ति भरी श्वास। सुमिरन, बिना सुमिरन की श्वास नहीं, बिना नाम की श्वास नहीं। नाम नहीं तो श्वास नहीं, नाम लेना तो श्वास लेना, नाम लेते श्वास निकालना। बिना नाम के श्वास न लेना है न छोड़ना है। सावधानी नाम की, नाम लेने की जरूरत है इसलिए श्वास लेना है। नाम मुझे सुमिरन करना है इसलिए श्वास लेना। नाम नहीं लेना होता तो मैं श्वास न लेता। नाम लेते श्वास छोड़ना है। नाम लेना नंबर 1 है, श्वास नंबर 2 है। जो श्वास को भी नंबर 2 कर दे समझो भक्त हो गया। श्वास भी चले न चले, आवे ना आवे, राम नाम जरूर आवे। एक क्षण हो कि श्वास भी आना बंद हो गई हो तो मैं नाम लेता लेता शरीर छोड़ूं, नाम लेते हुए श्वास छोड़ूं, नाम लेते हुए श्वास लूं। नाम लेना है, श्वास तो मजबूरी है, नाम पुरुषार्थ है। श्वास लेना मजबूरी है, नाम मेरी भक्ति है, नाम मेरा पुरुषार्थ है। कल भी प्रवचन में कहा था, सांसारिक सुख नेचुरल है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। राम सुख पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ से। श्वास स्वाभाविक चलती है, नींद में भी चलती है। नाम कैसे चलेगा नींद में? सुमिरन तो नींद में नहीं चल सकता, क्योंकि सुमिरन और नींद ये एक दूसरे के विपरीत है। श्वास नींद में चल सकती है पर सुमिरन नींद में नहीं चल सकता। इसलिए श्वास बेहोशी में, लड़ते में, दुख में, क्रोध में भी चलती है, पर सुमिरन नहीं चल सकता क्रोध में, सुमिरन नहीं चल सकता चिंताओं में, सुमिरन नहीं चल सकता दुखी आदमी से। सुमिरन करोगे तो दुख रहेगा ही नहीं। हरि सुमिरे दुख जाए। सुमिरन चिंता में नहीं चल सकता, सुमिरन छूट जाएगा। श्वास चलेगी, सुमिरन छूटेगा। जाप भी चल सकता है, सुमिरन नहीं चल सकता। जाप दुखी कर सकता है, चिल्ला सकता है, पर सुमिरन तो शांत और सजग व्यक्ति कर सकता है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, होश से राम नाम लीजिए, होश से राम नाम लीजिए, होश से राम नाम लीजिए। नाम के लिए होश रखना है, नाम के लिए ही जागना है, नाम के लिए ही ध्यान है। मुझे और किसी के लिए ध्यान नहीं। शरीर है, दुनिया है, चलेगी, चलती रही है, श्वास चलती रही है, सोने में चली है, लड़ाई में चली है, क्रोध में चली है। जब सोने में चली है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? पर क्या सोने में सुमिरन भी चला है? जाप चल सकता है, जाप तो भी चल सकता है। रोड में चलना भी, चिंता में ग्रस्त हो, चलते जा रहे हो। गाड़ी भी चला लेते हैं लोग, चिंता में मस्त रहते हैं, लेकिन सुमिरन नहीं चल सकता। सुमिरन तो होश में ही चलेगा, बेहोशी में नहीं चल सकता, सोए नहीं चल सकता, जागे ही चल सकता है। इसलिए जो सुमिर रहा है समझो जाग रहा है, जो सुमिरन नहीं कर रहा समझो सो रहा है। सुमिरन ही जागना है, सुमिरन ही ध्यान है, सुमिरन ही समाधि है। सोना कोई समाधि है, पर यदि सुमिरन बन जाए, कोई सुमिरन ध्यान करते करते सो जाए तो फिर तो सोना भी समाधि है। सुमिरन करते करते पहले पहुंच जाए, फिर सब कुछ भूल जाए, तब भी ध्यान है। सब भूल जाए तब सुमिरन भी भूल जाए, सब छूट जाए तब सुमिरन भी छूट जाए, सब छूट जाए तब कुछ भी ना रहे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर तुम अकेले रहो, बाहर का सब कुछ छूट जाए, सुमिरन रह जाए, श्वास भी छूट जाए, सुमिरन रह जाए, फिर सुमिरन भी छूट जाए। भला हुआ हरि बीसरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय, अब कछु कहा न जाए।
रह गए हम बिना सुमिरन के, बिना ध्यान के, बिना समाधि के, बिना कर्म के, बिना किसी अन्य अपेक्षा के रह गए हम। और अंत में हम भी क्या है? हम यहाँ है, सब जगह नहीं है, यही तो भ्रम है। या तो हम सब जगह हैं या यहाँ भी नहीं है, या तो यहाँ भी हम नहीं है, सब जगह है, और यदि सब जगह है तो यहाँ भी है। हम केवल यही हैं, यही भ्रम है। हम केवल अभी हैं, पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, यही भ्रम है। जो अभी है आगे नहीं रहेगा, जो अभी है पहले नहीं था, वो वास्तविक हम नहीं है, हम नहीं है। वो जलने वाली ज्योति है, स्वाभाविक नहीं है। ये गम के दिए हैं, अगम का दिया नहीं है। जो यहाँ है सब जगह नहीं, वो परिच्छिन्न दिया माया का है, गुणों का है, तेल बत्ती का है। पर वास्तविक दिया तो बिना तेल बत्ती का सब जगह जल रहा है। जहाँ शरीर है वहां भी, जहाँ शरीर नहीं वहां भी, जहाँ मन है वहां भी, जहाँ मन नहीं है वहां भी, जहाँ ख्याल है सुमिरन है वहां भी, जहाँ सुमिरन नहीं वहां भी है मैं। उस मैं को जानो, ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम राम। सुमिरो सुमिरो सुमिरो, होश में रहो, होश में रहो, होश में रहो। यही ध्यान है, तुम होश में रहो। श्वास आई, पूछो अपने आप से, तुम होश में हो? श्वास लौट आई, तब तुम मौजूद हो। तुम्हारी मौजूदगी में श्वास आई, तुम्हारी चैतन्यता, होश, बाखबरी मौजूद थी, बाहोश थे। और जब श्वास लौटी तब, यूं तो बेहोश लोग भी श्वास लेते हैं, कामा के रोगी भी श्वास लेते हैं। कामा में पड़े हैं, श्वास चल रही है। तुम कामा में नहीं हो, रामा में हो, श्यामा में हो, घन श्यामा में हो। तुम कामा में नहीं हो, तुम विश्राम में हो, विश्राम में हो। रामा, विश्रामा, राम में परम विश्राम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। कुछ भी नहीं कर रहे, जाग रहे, सब कुछ देख रहे, सब कुछ जान रहे, सब कुछ पता है। पर मैं हूं, मुझे पता है, मैं जाग रहा हूं, मुझे पता है देह का, मुझे पता है शून्य का, मुझे पता है प्रकाश का, मुझे पता है नाम का, श्वास का, बाहर का, भीतर का, मुझे पता है। मुझसे ही तो ये सब ज्ञान है। सूर्य का ही प्रकाश रिफ्लेक्शन में है, शीशे में है, पानी में है, प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्शन कोई प्रकाश थोड़ी, सूर्य का प्रकाश ही तो सब जगह है रिफ्लेक्शन बन के। मेरा ही प्रकाश आंख में है, कान में है, नाक में है, मन में है, जागने में है, स्वप्न में है। मेरी ही चैतन्यता है, मुझे ही सब पता चल रहा है। आप समग्र हो जाओ, समग्र, सब कुछ। कहीं से मन हटाने की, लगाने की जरूरत नहीं है। सहज सब कुछ पता है, शरीर का पता है, दुनिया का, आंखों का, इंद्रियों का, शोर का, शराबे का, क्रिया का, दर्द का, आनंद का, मक्खी बैठने का, जमीन का, आसमान का, बाहर का, भीतर का, दाएं का, बाएं का, सब कुछ तो पता है। और कुछ नहीं पता, तब भी मैं तो हूं। सबका पता मुझे, पर सबको मेरा पता नहीं। मुझे सबका पता है, सबको मेरा पता नहीं। और मैं सबके पते के साथ भी हूं। और सब लापता हो जाए तब भी मेरा पता मुझे है। मेरा पता किसी और को नहीं है। औरों के लिए मैं लापता हूं, पर अपने लिए मैं लापता नहीं हूं। मैं तो हूं। इसीलिए और अगम के दिए नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये अगम का दिया, जहां किसी दिए की गम नहीं, जहां इंद्रियों की गम नहीं, मन की गम नहीं, वहां भी मेरा अगम का मैं जाग रहा है।
मुझे क्या जानेंगे सूर्य चंद्रमा तारे, मैं ही जानूंगा, इसलिए मैं ही अगम का दिया हूँ, जल रहा हूँ अगम का दिया, बिना तेल बत्ती का दिया। तेल बत्ती वाले दिए जलते और बुझते हैं, मैं जलने बुझने वाले दियों को जगाता और बुझाता रहता हूँ, मुझसे जलते और बुझते रहते हैं। मैं न जगता हूँ न बुझता हूँ, आता हूँ न जाता हूँ, न यहाँ वहाँ का मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं परम सत्य हूँ। इसलिए परम रूप दिन राति, तहाँ नहीं चाहिए दिया घृत बाती। इसका अनुभव करें और यही धीरज से सहज भाव से छोड़ दें।